हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रजनी वरुण ऑफिशियल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं क्या कर रही हूँ आपको मैं थोड़ी देर में सब कुछ बताती हूँ। आप मेरी वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा और देखते से ही लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये हमारे घर के बाजू में मामी जी रहती हैं, तो उनके बेटे की शादी हो गई है। दूल्हा दुल्हन घर पर आ गए हैं और दूल्हा दुल्हन घर पर आने के बाद जो रस्में भाभी करवाती हैं वो मैं ये सब करवाने की तैयारी कर रही हूँ। हमारे समाज में जो भी दुल्हन आती है, दूल्हा दुल्हन शादी होने के बाद जो भी रस्म की जाती है तो वो भाभी करती हैं या नंदे करती है। भाभी रहती है तो भाभी करती है, तो मैं उनकी भाभी लगती हूँ। तो ये सारी रस्मों की तैयारी मैं करवा रही हूँ और ये हमारी मम्मी बैठी है, सभी लोग बैठे हैं। क्या क्या होता है आप लोग देखते जाइएगा। हमारे समाज में क्या क्या रस्म होती हैं आपको मैं सब कुछ दिखाती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये मैं बताते जा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ना कैसा क्या। तो मम्मी भी बता रही थी कि हाँ ऐसे ही करना है। तो ये पानी घोला जा रहा है। अब इसके साथ क्या क्या होता है आप मेरे ब्लॉग में देखिए, कंटिन्यू बने रहिए। हमारे आ गए हैं दूल्हा दुल्हन, तो देखिए हमारे यहाँ की रस्में स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप देखते रहिए ब्लॉग में, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सबसे पहली रस्म होती है जो दूल्हा दुल्हन के हाथों में धागा बंधा रहता है। तो दूल्हा एक हाथ से धागा खोलता है, दुल्हन के हाथों में जो भी धागा बना रहता है हमारे यहाँ ससुराल की साइड से जाता है, लड़के वालों की साइड से। तो लड़की वाले बांधते हैं, फिर ससुराल में आके वो धागा को खोला जाता है। तो दूल्हा अभी वही रस्म निभा रहा है, एक हाथ से ये धागा खोल रहा है। दूल्हा को थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गठाने 7 गठाने लगी हुई होती हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है और एक हाथ से खोलने में भी टाइम लगता है। और ये हमारी मानवी हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, पर हम उसको भी देखना था और रस्में भी करवानी थी, क्योंकि मामी जी ने बोला था कि भाभी तुम ही हो तो तुमको ही करवाना पड़ेगी। तो मैं वहीं बैठकर सारी रस्में करवा रही थी और ये धागा खुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो देखिए धागा कब तक खुलता है, आप लोग देखते जाइए। तो ये धागा अब खुल चुका है, थोड़ा टाइम लग गया था हमारे दूल्हे राजा को धागा खोलने में। अब ये हमारी दुल्हन की बारी आएगी धागा खोलने की। तो अब देखिए हमारी दुल्हन जो है वो हमारी देवरानी लगेंगी, तो बहुत जल्दी फटाफट खोल देती है। क्या पता उनको पहले से पता था या हमारे देवर का धागा ढीला बंधा था, पर वो बहुत जल्दी खोल देती है। आप लोग खुद ही देखिएगा कितनी जल्दी, वो भी दो दो धागे खोलती है। दूल्हे के दो दो धागे बंधे थे, तो उन्होंने दोनों धागे बहुत जल्दी खोल दिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग खुद कितना जल्दी उनने धागा खोल दिया है और ये धागा पानी में डाल दिया। अब दूसरी रस्म स्टार्ट होगी। जो दूल्हे के गले में चेन डली हुई होती है उसको 7 बार उछालते हैं। दूल्हा दुल्हन में से जो ज़्यादा बार पकड़ता है उसकी जीत होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी दोनों बराबर ही रहे हैं इस वाली रस्म में। तो धागे वाली रस्म में हमारी देवरानी जीती थी और इस वाली रस्म में दोनों बराबर रहे। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, सभी लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे और मैं भी उन लोगों के बहुत मज़े ले रही थी बार बार।
छेद के चमका भी रही थी उनको, मतलब उछाल नहीं रही थी और उनको ऐसी चमका दे रही थी कि मैंने हाँ उछाल दी है। और सभी लोग कह रहे थे हाँ ज़्यादा और ऊपर उछालो। बहुत अच्छा लग रहा था ये सभी रस्म करवा के। फर्स्ट टाइम की थी मैंने ये सारी रस्म करवाई थी, आई मीन ये सारी रस्म। अब दुल्हन के देखिए और भी चीज़ें। अब ये मछली वाली रस्म होती है कि दुल्हन आटे की मछली बनाई जाती है, जो मैंने पहले बना चुकी थी, और दुल्हन उसको घुमाती है। दूल्हे को उसको तीर से भेदना होता है, मतलब मछली में तीर लगाना होता है। तो ये देखिए अब दूल्हा ट्राई करते जा रहे हैं और इसमें भी हमारी दुल्हन जीती है। 2 रस्म में दुल्हन जीत गई थी। ये मछली पर तीर लग चुका है। अब तीसरी रस्म चालू होगी, आप देखिएगा, वो भी रिंग वाली रस्म चालू होगी। उसमें भी देखते हैं कौन जीतता है, आप लोगों को वो भी हम दिखाते हैं। ये अब रिंग ढूंढी जा रही है, तो ना दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहा है। ये दुल्हन ने ढूंढ भी ली है रिंग, ये देख लीजिए आप। और अब दुल्हन दूल्हे के हाथ में रिंग पहना देगी। ये वाली रस्म भी कंप्लीट हो गई। ये पानी डालते हैं रिंग ढूंढने के बाद, तो वो पानी डाल दिया। मैंने बोला कि आप भी डाल दो भैया, तो उन्होंने भी डाल दिया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पानी डाल दिया है। अब इसके बाद एक और रस्म होगी, तो फिर वो भी करेंगे, पर दूल्हा उठ जाता है। वो सिर्फ दुल्हन ही की रस्म रहती है, तो दुल्हन ही करेगी। अभी देखिएगा वो रस्म भी ज़रूर। मैं बुला रही थी कि मामी जी जल्दी करवा लीजिए वो रस्म भी। अब ये कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि गंदे हो गए हैं कपड़े भी। तो मामी जी बोलने लगे हाँ आ रहे हैं अभी, आप ये रस्म भी करवा दीजिएगा। तो बस मैं ये इंतज़ार ही कर रही थी। ये देखो ये रस्म भाभी की गोद में देवर बैठता है। भाभी की गोद में देवर बैठे हैं, उनको नेग मिलेगा। अब ये रस्में सारी कंप्लीट हो गई हैं। और जो ये पानी था, अब मैं उसको ठंडा करने जाऊंगी बाहर मिट्टी में डालने के लिए। मम्मी बोल रही थी कि इसको मिट्टी में डाल देना, तो ये माँ बाहर गई है मिट्टी में डालने के लिए। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय मेरी फैमिली। और मेरे आगे के ब्लॉग को देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बाय।